जय हिंद साथियों, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इसमें कब फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगा, सारी चर्चा करेंगे। और हाँ, 1 वर्ष वाले बीएड, 2 वर्ष वाले बीएड और 4 वर्ष बीएड वालों के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये होगा कब, तो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, जल्दीबाजी में इस वीडियो को भगा कर देखने की कोशिश न करें, जानकारी मिस हो जाएगा। तो आइए पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। 2 वर्ष वाला बीएड, 4 वर्ष वाला बीएड और 1 वर्ष वाला बीएड। आप सबको पता है कि 2 वर्ष वाले बीएड कौन करते हैं, जो स्नातक हैं। स्नातक वाले अभ्यर्थी करते 2 वर्ष वाले बीएड, वही कर सकते हैं। 4 वर्ष वाला बीएड कौन कर रहा है जी? 4 वर्ष वाला बीएड 2024 से शुरू हो गया और पहला बैच शुरू है 4 वर्ष वाला बीएड का, और यह होता है 12वीं के बाद। लीजिए, इसको 12वीं के बाद किया जाता है और ये ऐसा बीएड होता है कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, यानी ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट आपको मिल गया, साथ में बीएड की भी सर्टिफिकेट मिल गया। और ये शुरू हो गया है 2024 से, जैसा कि पता होगा आपको। बहुत सारे बच्चों को तो यह भी पता नहीं चला कि कब इसका फॉर्म आया, कब इसका एग्जाम हो गया, नहीं पता चला, रिजल्ट कब आ गया, आपको बताएंगे। और बहुत जल्दीबाजी में है यहां पर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। देखिएगा कैसे 1 वर्ष का बीएड के बारे में बता दे, जो पीजी कर रखा है जिन्होंने, या 4 साल वाला स्नातक जो करते हैं, 4 साल का जिनका स्नातक होता है उनका 1 वर्ष का बीएड होता है। दोस्तों एक बात सुनिएगा, हम कैसे कह सकते हैं कि जल्दीबाजी में होने वाला है यह परीक्षा, तो सारे सबूत हम आपको दिखाएंगे। आइए सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना है। तो कोई व्यक्ति अगर ये घबरा गए थे कि 2 वर्ष वाला बीएड कहीं इसी बार तो समाप्त नहीं हो जाएगा, तो जानिए कि 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त होगा। तो दोस्तों 2030 तक बीएड कोर्स समाप्त करने की बात हुई है, लेकिन आपने बीएड करा है या 2029 तक करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। तो आपके लिए सबसे ये बेस्ट टाइम है कि आप स्नातक किए हुए हैं तो 2 वर्ष वाला बीएड करके अपना टाइम को बचा लीजिए। अब देखिए क्या कहा गया, एनसीटी ने अगले साल से 4 वर्षीय बीए, बीएड व बीएससी बीएड पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम लागू हो गया है। एनसीटी ने 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। लीजिए, अब कोई भी कॉलेज को 2 वर्ष का बीएड कराने का मान्यता नहीं, 2024 से बंद कर दिया। अब नया से किसी को नहीं देगा। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक समाप्त हो जाएगा। 2030 में समाप्त होगा, ये 2025 है, तो 25 में एडमिशन होगा, 26, 27, 28, 29, यानी अभी आपके पास मौका है, तब तक आप सरकारी नौकरी लेकर गायब रहेंगे। यहां पर आइए एक बात और, ये जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 2025 से 1 साल में ही बीएड पूरा कोर्स कर सकेंगे, यानी ये 2014 में बंद किया गया था। इससे पहले 1 वर्ष का बीएड होता था, फिर बंद कर दिया 24 तक, 10 साल बंद रहा। 25 में फिर 1 साल का बीएड होगा। 1 साल का बीएड कोर्स वैसे छात्र छात्राएं कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल की स्नातक की होगी या फिर स्नातकोत्तर के बाद यानी पीजी के बाद वे इस कोर्स के लिए योग्य होंगे। यानी आपने पीजी कर रखा है तो योग्य हो जाएंगे, या 4 साल वाला स्नातक किया था तो आप योग्य हैं। एनसीटी के बीते शनिवार को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल के बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 लाने की भी मंजूरी दे दी गई है। लीजिए, मंजूरी मिल गया। यह नए रेगुलेशन 2014 के रेगुलेशन की जगह लेंगे। 2015 में इस कोर्स को आखिरी बैच की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। जो पीजी करके 1 साल का जो करते थे बीएड, उनके लिए बंद हो चुका था। तो जो ग्रेजुएशन 4 साल और पीजी कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ 1 साल ही बीएड करना होगा।
और आप सब 6 to 8 वाला में जा ही सकते हैं। सॉरी 6 से लेकर 8 तक तो होता ही है, लेकिन जो पीजी करके जाते हैं आपको पता है वो 11वीं 12वीं के शिक्षक बनते हैं। और 6 to 8 क्या, अगर बीएड आपने कर लिया है और स्नातक हैं तो आप 6ठा से लेकर 10वां क्लास तक के शिक्षक बनते हैं, है कि नहीं। और 11वीं से 12वीं के लिए आपको पीजी प्लस ये बीएड करना होता है, आप सबको पता है। और इसके साथ सीटेट स्टेट पेपर 2 देना पड़ता है, इसके लिए तो सीटेट वाला पेपर 1 पेपर 2 ये चलता है। आइए पेपर 1 इसमें चलेगा नहीं, पेपर 2 चलेगा सीटेट का, और बीटेट का भी पेपर 2 चलता है बिहार में। सबसे पहले कि बीएड करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, स्नातक। स्नातक में जैसा कि आप जानते हैं, स्नातक में आप बीए करे हो, बीएससी करा हो, आपने बीकॉम करा हो। देखिए बीकॉम वालों के लिए मैं सलाह दूंगा कि इनके लिए ना अपॉर्चुनिटी वो नहीं रहती है जो बाकी के लिए रहता है। बीकॉम वाले के लिए एक आध पोस्ट पर ही आपको समझ लीजिए कि कहीं जॉब है। बीकॉम करके आप बीएड ना करें, आप क्या करें, एमकॉम करें। आप एमकॉम करें यानी पीजी कर चुके, मास्टर डिग्री हो गया, उसके बाद आप बीएड करिए। इससे क्या फायदा होगा, सीधे 11वीं से 12वीं के शिक्षक बनेंगे और फिर कंपटीशन कम हो जाएगा। बस बढ़िया रास्ता आपका यही है। इधर तो कहीं मौका नहीं मिलेगा, फालतू के बर्बाद हो जाइएगा, ना के बराबर इसकी वैकेंसी होती है। क्योंकि कोई सब्जेक्ट बाई कॉमर्स का सब्जेक्ट नीचे आप कहें तो 6 to 8 में या 9 10th में पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे 11वीं 12वीं के टीचर बनेंगे तो कॉमर्स वाला पढ़ाई शुरू करवा देंगे। अब देखिए बीसीए वाले, एमसीए वाले, अच्छा इन सब को स्नातक में चाहिए 50% मार्क्स, बात है समझ में। और जनरल वाला को छोड़कर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में आता है तो उसको 5% छूट है। बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक, इनके लिए 55% चाहिए इनके मार्क्स। स्नातक इन्होंने किया बी से यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे किया है तो आपको 55% चाहिए। और छूट जो एससी एसटी ईबीसी इन सबको, बीसी को, इनको जो मिलता है उनको 5% छूट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाइए, मैं ये बात कैसे कह रहा हूं कि जल्दी होगा परीक्षा, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक तो क्या है कि ये पढ़ाई वाला कोर्स है, टीचिंग कोर्स है, पढ़ाना है, तो कोई सत्र लेट ना हो इसके लिए जल्दी जल्दी इसमें काम होता है। कोनो जॉब नहीं, नौकरी नहीं लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं आप। नौकरी लगता है उसमें लेट करता है सरकार, लेकिन इसमें पहली बात है कि 1,000 रुपया तो फॉर्म भरे में लगता है, तो एक लेट करे से कौन फायदा, कोई फायदा नहीं, कमाई होती है। दूसरी चीजें समझिए कि कितना जल्दी जल्दी हुआ था जो बहुत लोग को पता नहीं चला था। सितंबर 2024 से आप बात करिए, देखिए यहां 2 सितंबर 2024 से शुरू होकर 16 सितंबर 2024 तक चली थी। क्या पता है आपको, 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो हुआ 4 साल वाला 2024 में ऐसे 2 से लेकर 16 तारीख, 2 से शुरू हुआ और 16 के बंद हो गया। बस 2 सितंबर से शुरू हुआ, 16 सितंबर के बंद, इतने ना। अब और बात समझिए, लेट फी लेकर सिर्फ 17 से 20 तक फॉर्म भराया सितंबर में। अब जानते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की शुरुआत 24 सितंबर को ही मिल गया, यानी कि 20 सितंबर तक फॉर्म भराया, 24 सितंबर को डाउनलोड करो भाई एडमिट कार्ड, डाउनलोड किए। अब परीक्षा की तारीख 29 सितंबर लीजिए, 24 से आप डाउनलोड किए और 29 के जाइए परीक्षा देवे। इतना जल्दी था, 4 अक्टूबर को बाबू रिजल्ट आ गया, लीजिए परिणाम घोषित हो गए। अब ये सेशन चल रहे हैं तो इतना फास्ट करना होता है, तो इसको लेके चलिए कि ये सितंबर में ही होगा, ये होगा सितंबर में। और सब होता है अलगे अलगे, बात को समझिए, बात समझे कि नहीं। तो ये जो होगा ये तो होगा सितंबर में ही, तो इस सितंबर में होगा, बाकी सब हो जाता है पहले। तो कब होगा इस बात को समझ लेते हैं। ये भी समझिए कि जब मैं बात कर रहा था इस पर, अगर ये सितंबर में है तो आपका फरवरी से मार्च में ये 2 साल बीएड वाला आ जाएगा। 2 ईयर बीएड का जो है मार्च, फरवरी से मार्च में, और उसका जो है मार्च से अप्रैल में, मार्च से लेकर अप्रैल, यही अनुमानित डेट बताया गया है। इसमें आ जाएगा 1 ईयर बीएड वाला का एंट्रेंस,
एग्जाम होगा, इस सब का प्रवेश परीक्षा होगा। आप सरकारी कॉलेज लीजिए या प्राइवेट कॉलेज लीजिए, बिहार में अगर आपको करना है तो प्रवेश परीक्षा देकर ही जाना होगा। और यह अच्छी बात है कि आप तैयारी कर लेते हैं, आप शिक्षक बनने के तो आधा से ज्यादा योग्य हो जाते हैं इसी तैयारी में। अब जरा देखिएगा, यहां पर सेंटर जो बनते हैं 11 गो सेंटर बनते हैं, जैसे आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, ये इसके कोड हैं। बाबू जब फॉर्म भरा था उस समय हम आपको बताएंगे, फॉर्म भरते समय कोड डालना होता है, कहां आपको परीक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए भी कोड डलाता है। दूसरा चीज ये होता है कि सबमिट करते समय सब कुछ ध्यान को देकर कंफर्म करना होता है, और अगर आपने गलती कर दिया तो चांस नहीं मिलता है इसमें सुधार करने का। आइए, सब्जेक्ट क्या पूछा जाता है, सिंपल बात है, जनरल इंग्लिश या जनरल संस्कृत। कोई भी विद्यार्थी या तो इंग्लिश ले लेगा या संस्कृत ले लेगा। यह होगा आपको 15 क्वेश्चन, समझ लीजिए, संस्कृत या इंग्लिश, ये 15 है, इसमें से कोई एक को लीजिएगा। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, समझ लीजिए 15 हुआ आपका, क्योंकि एक को इसमें से कोई लेना है। जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन के, उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जो हम पढ़ाते ही हैं, और ये 25 क्वेश्चन के 25 नंबर रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जीए, ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जो कि हमारे पास सबसे बेस्ट शिक्षक इसके हैं, जो खुद अभी सरकारी जॉब में है, टीचर हैं। अब इस सारी चीजें कहां मिलती है, ये इसका जो कोर्स, पूरा सिलेबस, कैसे पढ़ना है, पूरी स्ट्रेटजी, पूरा प्लान, आपको इसके लिए ज्वाइन क्या करना होगा जान लीजिए, मैथ मस्ती एप्लीकेशन। फिर हम आगे आपको चर्चा करते हैं कि क्या है, कैसे है, इसको जान लीजिए। ये मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करिए। ये मैथ मस्ती ऐप कहां से? प्ले स्टोर से। मोबाइल में खाली करिए फालतू के जितने भी ऐप, उसको हटाइए, मैथ मस्ती ऐप को लाइए, और ऐप को लाने के बाद सिर्फ वहां अपना नाम, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बस इतने डालना है, रजिस्टर हो जाएगा आपका, रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या क्या ऐप में फीचर मिलने वाला है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल, पीडीएफ प्रैक्टिस, आपको पीडीएफ और फ्री टेस्ट सीरीज, और 1150 नहीं 2299 का फी, 1150, इसको भी हमने कम कर दिया है, अभी 499 रुपया में आप इसमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये लीजिए, सिर्फ 499 में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नंबर है 6299340750 7970352739। इस नंबर पर अगर कोई समस्या हो तो आप कर सकते हैं, बाकी सीधे जाइएगा, इतना स्मूथ एप्लीकेशन है, सब कुछ यहाँ ऑल कोर्स है ना, इस पर क्लिक करिएगा। फोन पे गूगल पे चलाते हैं, कोर्स खरीदा गया, नहीं भी चलाते हैं ना, तो जैसे ऑल कोर्स पर क्लिक करके कोई कोर्स के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपको वहां पर आ जाएगा क्यूआर कोड और ऑनलाइन पेमेंट। क्यूआर कोड है, किसी से उस पर पेमेंट करवाइए, आपके फोन में कोर्स चालू, पेमेंट कोई भी कर दे आपके फोन में कोर्स चालू हो जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका है। अब आ जाइए इस बात को समझ लेते हैं कि हम तो तैयारी सिर्फ 499 में करवा देते हैं। यहां देखिए, फॉर्म भरने के लिए सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपया लगेगा, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनको फॉर्म भरने में 1000 रुपया लग रहा है। और हमारी पूरी 6 शिक्षक, 6 क्लास चल रहा है, ठीक है, 6 क्लास चलेगा बाबू, और इसमें जो है हम 499 रुपया में पढ़ा देते हैं, 6 गो मास्टर मिलके। दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 750 रुपया, वो से कम है, देखो हमारा फी। अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 500 रुपया। सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किए जाएंगे। ये तो जहां जिससे फॉर्म भरवाइएगा वो कर देगा। जमा किए गए शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं जाएंगे। बात आ गया समझ में? तो ये सारी चीजें हैं, यानी आप ये तैयारी कर लीजिए अभी से कि इस बार आपको फरवरी से मार्च में देखने को मिलेगा क्या, तो इसके फॉर्म लेट नहीं होता है। पिछली बार थोड़ा सा लेट हुआ था, वरना लेट नहीं होता है मेरे दोस्त, लेट नहीं होगा। जल्दी से क्लास को ज्वाइन करके अभी से तैयारी आप कर सकते हैं। अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो अच्छा तैयारी होगा, नहीं तो अभी डीएलएड वाला बच्चा से आज रो रहा था, लास्ट डेट आज था, हमारा फॉर्म भराया था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब की मैं बात कर रहा हूं।
अब हुआ क्या, सब फोन करा सर हमको तो अभी पता चला, हम फॉर्मे नहीं भरे, हमको अभी पता चला। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। लास्ट में आप तैयारी कितना कर लीजिएगा, आपको शुरू से करना पड़ेगा, शुरू से करिएगा। लास्ट में आप मान लीजिएगा एक पता चला, वैसे करने से होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसको भी फॉर्म भरने का डेट देगा, मान लीजिए ना 12-13 दिन या 14 दिन। काहे कि देखिए 11 से लेकर 22 तक फॉर्म भरा या डीएलएड के, तब वैसे ही 15 दिन के अंदर मिलेगा आपको डेट फॉर्म भरने का। बात है समझ में। और जो 4 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं, जो 12th पास होंगे इस बार, वो इंतजार करें, शिक्षक बनना है, सितंबर में वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 वर्ष बीएड वाले और 1 वर्ष बीएड वाले तो तैयार हो जाइए, हालांकि 2 वर्ष बीएड वाले अभी शुरू हो जाइए, अभी जाकर क्लास को ज्वाइन करिए। और 2 वर्ष बीएड वालों के लिए हमने कोर्स चालू कर दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।